हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है कीशु गंगवार के चैनल में। आप सब बने रहिए अंत तक हमारी वीडियो में। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय, बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्रीया बलराम चंद्र की जय। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2023 में मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। वैशाख माह में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी अनंत फलों को देने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से और इसकी कथा सुनने से मनुष्य के सारे पिछले एवं वर्तमान के पापों से मुक्ति मिल जाती है और इसका व्रत करने से बड़े दुख और वियोग से छुटकारा मिल जाता है। शास्त्रों अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था और समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुए अमृत को दानवों से चालाकी से प्राप्त करके देवताओं को दे दिया था और देवता उस अमृत को पीकर अमर हो गए थे। स्वयं भगवान श्री राम जी ने माता सीता के वियोग में मोहिनी एकादशी का व्रत किया था और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने रावण का संहार किया और माता सीता को रावण के बंधन से छुड़ाया था। आज के इस वीडियो में हम आपको मोहिनी एकादशी की वही व्रत कथा को सुनाएंगे जो ऋषि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को सुनाई थी और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई थी। और कथा सुनाने के बाद मोहिनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, महत्व और एकादशी की जानकारी सब आपको देंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एकादशी के अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ होगा, व्रत क्या खा के खोलें। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों के ध्यान करते हुए मोहिनी एकादशी के व्रत कथा को सुनते हैं। व्रत कथा को सुनने से पहले आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है, अगर आप सब विष्णु भगवान के भक्त हैं तो कमेंट में हरे राधे राधे लिखिए। एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे मधुसूदन, वैशाख की एकादशी का क्या महत्व है, इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है, विस्तार से मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा था। उससे मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार की बात है, श्री राम जी ने मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं। मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा, मुझे कोई इस प्रकार व्रत बताने का कृपा करें जो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि बहुत ही कुसंग और बहुत ही इस तुम्हारा नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोक हित में बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको एकादशी का महत्व सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस मोहिनी एकादशी का उपास करने से मनुष्य के सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मोह माया से एकादशी का उपास जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में गुटिमान नाम एक राजा राज करता था। उसमें एक वैश्वी रहता था जो धन धान से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वो अत्यंत धर्मात्मा था, नारायण का भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए थे। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम और पीपल आदि के वृक्ष लगवाए थे। उस वृक्ष के 5 पुत्र थे, जिसमें बड़ा पुत्र अत्यंत पापी और दुष्ट था। वो वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता था, जिससे जो समय बचता था वो जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वो बड़ा ही अधर्म था और देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकार
वो अपने पिता का धन, बहुत मदपान, मांस मदिरा का भक्षण करना और रोज ऐसे ही कर्म करता था। जो काफी समझाने बुझाने के बाद भी सीधे रास्ते नहीं आया तो उसके पिता ने दुखी होकर भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगी। घर से निकलने के बाद वो अपने आभूषण और बस वस्त्र बेच के अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं और उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वो भूख प्यास से व्यतीत हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वो पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वो वैश्य का पुत्र जान के उसे छोड़ दिया। जब वो दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तो सिपाहियों ने उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई तो राजा ने उसको कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। तब दुखी होकर उसने नगर छोड़ दिया। अब वो जंगल में पशु पक्षियों को मार के पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल में निरीह जीवों को मार देता था और खाता था और बेच देता था। एक बार वो भूख प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला था और कौटिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा था। बैसाख का महीना चल रहा था। कौटिल्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से उसे थोड़ी सतबुद्धि प्राप्त हुई। वो हाथ जोड़ के ऋषि के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में बहुत ही सारे अधर्म करे हैं, पाप करे हैं। कृपा कर उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन को लगे कोई उपाय बताइए। तो ऋषि ने कहा, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी करो और उस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस व्रत को करने से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचन सुन के वो बहुत ही प्रसन्न हुआ और उनकी बताई विधि अनुसार उसने व्रत रखा और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। अंत में वो गरुड़ पे बैठ के भगवान विष्णु के लोक को गया। संसार में इस वर्ष से उत्तम कोई और व्रत नहीं है। इसके महत्व में सिर्फ वो कठिन से जो पुण्य प्राप्त होता है वो गौदान के बराबर है। मनुष्य को संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत करने से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है मगर उसके जीवन का उद्धार भी हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब मैं तुम्हें मोहिनी एकादशी के व्रत की विधि को ही बताता हूँ। एकादशी का व्रत करने वालों को 10वीं तिथि के शाम से ही अन्न और प्याज लहसुन का त्याग करना चाहिए और 10वीं की रात्रि से जमीन पर ही शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें और फिर स्नान करें। उसके बाद घर के पूजा स्थान में आके व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद धूप, तुलसी, दीप, अक्षय और नारियल मेवा इससे पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। एकादशी व्रत में निर्जल व्रत रहने का भी विधान है, लेकिन जो लोग व्रत निर्जल नहीं रह सकते वो फलाहार भी कर सकते हैं। एकादशी का व्रत करने वालों को रात में सोना नहीं चाहिए बल्कि रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन में समय लगाना चाहिए। एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पास गाय के घी का एक दीपक जलाना चाहिए। देवों का पूजन करने के लिए कलश की स्थापना करनी चाहिए। उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बांध के पहले कलश का पूजन किया जाता है। उसके बाद भगवान की तस्वीर या प्रतिमा रखें। तब उसके पश्चात भगवान को स्नान आदि से शुद्ध कर उत्तम वस्त्र पहनाने चाहिए। धूप दीप से आरती उतारनी चाहिए और शीतल फलों को भोग लगाना चाहिए, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी। इसके बाद प्रसाद बना के ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही शयन करना चाहिए। इस दिन किसी के प्रति द्वेष की भावना ना लाए और ना ही किसी की निंदा करें। अगले दिन द्वादशी ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद ही भोजन करना चाहिए। शास्त्रों अनुसार मोहिनी एकादशी की दूसरे दिन यानी द्वादशी को दूध पीकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। आइए अब एक दृष्टि
काशी के पंचांग के ऊपर भी डाल लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और द्वादशी को व्रत कै बजे खुलेगा। एकादशी तिथि 30 अप्रैल रात में 8:28 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 1 मई को रात में 10:09 तक रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 1 मई को ही रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। 2 मई को व्रत का पारण करने का समय होगा सुबह 5 बजे से 22 मिनट से 8 बजे के मध्य में। मोहिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।